अमेठी में कोई 5 काम इनका स्मृति ईरानी जी का नहीं गिना सकता है। अगर कोई सच बोल देता है, कोई सवाल खड़ा कर लेता है गवर्नमेंट से, तो उसको दबा दिया जाता है। 2019 के चुनाव में यहाँ दलित बस्ती है, यहीं पर जो है क्या कहते हैं उनका मंच लगा था और खुले मंच से जो है घोषणा की थी, सार्वजनिक किया था कि हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे। लेकिन जिसको अपने शब्द की, अपने बात की गरिमा नहीं है, जो व्यक्ति संस्कारित नहीं है और अपने वचन पर कायम नहीं रहता है, अपनी मर्यादा स्वयं खो देता है, उसके विषय में क्या कहा जाए। कहा, लेकिन आक्रमण जर्नलिज्म पर है, पत्रकारिता पर है। और गोदी मीडिया का क्यों नाम दिया गया? गोदी मीडिया का मतलब गोद में बैठा हुआ, जो मोदी के गोद में बैठा है अर्थात सरकार की गोद में बैठा है, सरकार की चापलूसी कर रहा है। तो मीडिया ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ऐसे नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने सच और जनता की आवाज़, जनहित के मुद्दे, किसान के, गरीब के, और निडरता से उठाई। और इतना निडरता से, मुखरता से बोले राहुल गांधी जी कि उनकी सदस्यता जो है 4 दिन में चली जाती है। 2024 में यहाँ राहुल जी जीत रहे हैं। राहुल जी की अच्छी खासी हवा चल रही है। लोग एक बार स्मृति ईरानी को वोट दे करके देख चुके हैं, उनसे तंग आ गए हैं और लोगों ने मन बना लिया अब की बार राहुल गांधी को जिताना है। राहुल गांधी ने अमेठी में सामाजिक समरसता, सौहार्द, भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ाया है। किसी देश को, किसी व्यक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे पहले यूनिटी, सामाजिक सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। 2024 में राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट भी बनेगी। नमस्कार, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं NS टाइम। आज बात कर लेते हैं अमेठी की जनता की कि 2024 में आने वाली सांसद कौन होंगी, या स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी कि आखिर उनकी सोच क्या है, क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं या इसी में संतुष्ट हैं। हमें 2024 में जो आने वाला चुनाव हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 में यहाँ राहुल जी जीत रहे हैं। राहुल जी की अच्छी खासी हवा चल रही है। लोग एक बार स्मृति ईरानी को वोट दे करके देख चुके हैं, उनसे तंग आ गए हैं और लोगों ने मन बना लिया अब की बार राहुल गांधी को जिताना है। अब की बार राहुल जी आएंगे? बिल्कुल, राहुल जी आ रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं, वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। स्मृति ईरानी जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, उसके लिए क्या? हमें तो नहीं लगता कोई विकास की एक भी काम नहीं है। वो तो श्रेय लेना होता है। प्रधान ने खड़ंजा लगवाया, उसका भी उद्घाटन कर लेती हैं कि हमने बनवाया है। प्रधान ने नल लगवाया, उसका भी उद्घाटन कर देती हैं। राहुल गांधी 70 सालों में क्या क्या? राहुल गांधी 70 साल के अभी हुई ही नहीं है, तो उनको 70 साल में क्या करेंगे वो? 70 साल कांग्रेस राज। हाँ, 70 साल है। जो भी बना है इस देश में, जो भी कुछ हुआ है, वो कांग्रेस ने ही बनाया है। और 10 साल राहुल जी अमेठी में थे, उनसे जो हो सका है, जहाँ तक उनसे हो सका है, अमेठी का विकास किया है। अमेठी जैसा शहर, आपको इतना पिछड़ा ज़िला, आपको देख लीजिए आर बगल, इतना विकास जितना अमेठी के अंदर हुआ है, जितना संसदीय क्षेत्र अमेठी में हुआ है, उतना आपकी न फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली कहीं भी उठा के देख लीजिए, विकास नहीं मिलेगा आपको जितना। राहुल जी? बिल्कुल, राहुल जी आएंगे। आप क्या कहेंगे? 2024 में राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट भी बनेगी। कारण है कि इस सरकार से लोग उब गए हैं। उब इसलिए, यहाँ पर मान लीजिए अमेठी में कोई 5 काम इनका स्मृति ईरानी जी का नहीं गिना सकता है। अगर कोई सच बोल देता है, कोई सवाल खड़ा कर लेता है गवर्नमेंट से, तो उसको दबा दिया जाता है। जो अपने बेसिक इशूज़ को लेकर के मुखर हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो क्वेश्चन करते हैं अपने मुद्दे को लेकर के, तो उसको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है या दबा दिया जाता है। अब आप जैसे तमाम मीडिया भी जो अच्छे हैं, जो सच दिखाते हैं, उनकी नौकरी छीन ली जाती है, उनको नौकरी से निकलवा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेसी में मीडिया को भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब मान लीजिए आज मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी, लोकतंत्र की स्थापना में, लोकतंत्र के बढ़ावा देने में दुनिया में मीडिया का हाथ रहा। क्योंकि मीडिया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर इस पर कोई सवाल खड़ा करे, मीडिया गलत हो जाए, तब देश का सामाजिक ताना बाना जो है गड़बड़ हो जाता है। अब आप देखिए, इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को जो है बहिष्कृत
स्वीकृत किया है कि मैं इनके डिबेट में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों? जर्नलिज्म पर मोदी जी का आक्रमण है। मोदी जी का आक्रमण जर्नलिज्म पर है, पत्रकारिता पर है। और गोदी मीडिया का क्यों नाम दिया गया? गोदी मीडिया का मतलब गोद में बैठा हुआ, जो मोदी के गोद में बैठा है, सरकार की गोद में बैठा है, सरकार की चापलूसी कर रहा है। तो मीडिया ऐसे थोड़ी होना चाहिए। आप भी मीडिया हैं, बुरा लग रहा हो, बुरा लगे, मैं सच बोलूँगा, नहीं सच बोलूँगा मैं, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे। अगर मीडिया डेमोक्रेसी वाले देश में अगर मीडिया सच काम नहीं करती है, अपने कर्तव्य से, अपने ड्यूटी से को, अपने फर्ज को नहीं निभाती है, तो सामाजिक ताना बाना सही नहीं रहेगा, विकास सही नहीं रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा गोदी मीडिया पर टिप्पणी की है और गोदी मीडिया को ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि गोदी मीडिया जो सरकार की चापलूसी कर रही है, ये नफरती भाषण पर, उस पर नफरत पर जो है डिबेट कराती है। नफरत कैसे? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये डिबेट कर रहा है। आज इसकी ज़रूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। शर्म की बात है। मीडिया अगर ऐसी हो जाए तो देश कैसे बचेगा? सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ रहा है गोदी मीडिया पर। इसी स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 13 रुपए की 13 रुपये किलो चीनी की बात 2019 के चुनाव में यहाँ दलित बस्ती है, यहीं पर जो है क्या कहते हैं उनका मंच लगा था और खुले मंच से जो है घोषणा की थी, सार्वजनिक किया था कि हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे। लेकिन जिसको अपने शब्द की, अपने बात की गरिमा नहीं है, जो व्यक्ति संस्कारित नहीं है और अपने वचन पर कायम नहीं रहता है, वचनबद्धता नहीं है और अपनी मर्यादा स्वयं खो देता है, उसके विषय में क्या कहा जाए? कहा, लेकिन आप चीनी जो है 42 रुपये किलो है, देख रही हो। और यहाँ उनका कोई कुछ विकास नहीं है। बोले गठबंधन से कुछ नहीं। देखिए, गठबंधन से लोग घबराए क्यों हैं? गठबंधन से घबराए इसलिए हैं कि अभी कर्नाटक के चुनाव में देखा आपने, और ये जो उपचुनाव हुआ, यहाँ इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, तो रिजल्ट तो गठबंधन दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो है गठबंधन की वजह से मतलब जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और फिलहाल के लिए मोदी जी जो हैं वो डर गए हैं, इसलिए मीडिया वालों के ऊपर ये जो मतलब टिप्पणी की जा रही है वो बहुत ही गलत है। ये स्मृति ईरानी जी ने कहा है। मोदी जी डर गए हैं? हाँ, मतलब मोदी जी नहीं डर गए, हाँ, विपक्षी डर गया है, जो कि राहुल गांधी जो टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने सच और जनता की आवाज़, जनहित के मुद्दे, किसान के, गरीब के, और निडरता से उठाई। और इतना निडरता से, मुखरता से बोले राहुल गांधी जी कि उनकी सदस्यता जो है 4 दिन में चली जाती है और उनका घर भी खाली करा दिया जाता है। ये तो आईपीसी के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है उनको जो है उनको स्टे मिला। राहुल गांधी पीएम हैं आज? नहीं, आज सवाल जो है विपक्ष से हो रहा है। सवाल सत्ता से होना चाहिए, विपक्ष से होना, मुझे समझा दीजिए आप। सवाल सत्ता से होना चाहिए, विपक्ष से होना चाहिए? सत्ता से होना चाहिए। हाँ, अमेठी को लूटा नहीं है। राहुल गांधी ने अमेठी में सामाजिक समरसता, सौहार्द, भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ाया है। किसी देश को, किसी व्यक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे पहले यूनिटी, सामाजिक सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। अरे इसको बढ़ाया है। दूसरी चीज़, सेकंड यूनिट जो है बीएचएल की, राहुल गांधी की देन है। और क्या कहते हैं वो, किसानों के लिए तो स्मृति ईरानी जी ने कहा नहीं, किसानों के लिए जो है यहाँ पर एक ऐसा कुछ करना चाहते थे। मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था, वो जो है क्या कहते हैं आगे होता, इन्होंने ख़त्म किया। और वो सरकार ज़मीन भी नहीं दे रही थी। उसमें 100 रुपये किलो तक आलू यहाँ बिक जाती है और टमाटर बिक जाता, बाहर जाता, मतलब किसानों को लाभ होता। इसको इन्होंने ख़त्म किया। राहुल गांधी ने मतलब राहुल जी IT लाए थे, IT उपक्रम को भी जो है हाथ पाने समाप्त किया, उसको ख़त्म किया।
समझ पा रही नहीं? ये 6 जो है ओवर ब्रिज उन्होंने राहुल गांधी जी ने दिया है। स्टेट बैंक अभी रानीगंज में देखेंगे, वारिसगंज में है, कम से कम 10 स्टेट बैंक यहाँ राहुल गांधी जी ने दिया है। जितना सब है राहुल गांधी का है। जो स्ट्रक्चर इस हिंदुस्तान का खड़ा है, आपने जो 70 साल कहा, 70 साल पर मैं जो आप देता हूँ 55 साल है कांग्रेस का। जितना स्ट्रक्चर है, जितने पिलर हैं खड़े देश में, वो सब कांग्रेस की ही देन है। हवाई जहाज़ से मोदी जी उड़ते हैं, किसके ज़माने में बना था हवाई जहाज़? आप मुझे समझाओ, किसके ज़माने में बना था? अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हम बात किए, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीरियड में जो रिसर्च में पैसा मिलता था, बीज शोधन में जो पैसा मिलता था, और कितनी ऊसर भूमि थी हिंदुस्तान में, उस ऊसर भूमि के सुधार में पैसा दिया जाता था। वो सारे पैसे, सारे बजट कट कर दिए गया। भाजपा सरकार ने हेल्थ पर बजट कट कर दिया, वैज्ञानिकों के शोध पर बजट कट कर दिया। देखिए, कांग्रेस जाने वाली नहीं है। कांग्रेस को नहीं, इनको जाना है। सत्ता में ये हैं, इनको जाना है। विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है, विपक्ष जब मजबूती से खड़ा है और जनता के हित की लड़ाई हिंदुस्तान में निडरता से लड़ रहा है, उस भय से ये क्या बोलेंगी? विपक्ष जाने वाला है, यही तो बोलेंगी ना।